हाय एवरीवन, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में प्रारंभिक मैथ देखिए। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं। गिनती कहाँ स्टार्ट की जाती है? एक से ना जी। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 डाटा कहाँ तक? अनंत तक। तो जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या ना जी। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, जब शून्य नहीं था तो सोचिए कि जब हम संख्याएं लिखते थे, जब शून्य नहीं था तब सोचिए संख्याएं कैसे लिखी जाती थी। जैसे हमें लिखना था 13 तो 13 लिख लेते थे ना जी। लेकिन जब लिखना था 15 तब भी लिख लेते थे। लेकिन जब बारी आती थी 10 लिखने की, 20 लिखने की, 30 लिखने की, तब हम उसको हिंदी में लिखते थे। सोचिए उसमें शून्य नहीं था तो कितना परेशानी होती थी हमें। 10 लिखना था तो हिंदी में लिखते थे, 20 लिखना था तो हिंदी में लिखते थे। तब इसके बाद भारत के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, भारत के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया जी? शून्य का। आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया? शून्य का। तब जो हम संख्याएं हिंदी में लिखते थे अब उसको अंकों में लिखना शुरू कर दिए। तब मान लिया गया कि संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसी को कहा गया पूर्ण संख्या। क्या कहा गया? पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या कब बनी? शून्य के आने पर। तो यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या से बनता है पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं? 2। पूर्णांक कितने होते हैं? 2। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। देखिए आप बिंदु को ले लीजिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं जी? नंबर लाइन। संख्या रेखा। नंबर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। अब देखिए तो मध्य में ले लीजिए शून्य। शून्य का 2 साइड है। एक साइड है बायां साइड, एक क्या है? बायां साइड, और एक क्या है? दायां साइड। तो शून्य के दाएं साइड में, शून्य के दाएं साइड में सभी क्या लेते हैं? धन पूर्णांक लेते हैं। क्या लेते हैं जी? धन पूर्णांक। कहां तक? डाटा धन अनंत तक। और शून्य के बाएं साइड, शून्य के बाएं साइड में क्या लेते हैं जी? ऋण पूर्णांक। 3 -4 डाटा कहां तक जी? माइनस इंफिनिटी तक। तो पूर्णांक कितने हुए? 2। एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो आप बताइए कि 1 से लेकर अनंत तक सभी धन पूर्णांक हैं और -1 से लेकर -अनंत तक क्या है? ऋण पूर्णांक। तो बताइए शून्य कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक की ऋण पूर्णांक? तो देखिए जो शून्य होता है यह न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। शून्य जो होता है यह न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो धन पूर्णांक को या ऋण पूर्णांक को, जब दो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो या तो संख्या बढ़ेगी या तो संख्या घटेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 कोई धन पूर्णांक है और 3 भी कोई क्या है? धन पूर्णांक।
जब इन्हें जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगी 8। अब मान लीजिए 5 कोई धन पूर्णांक है और 3 क्या है ऋण पूर्णांक। जब जोड़ेंगे तो संख्या क्या आएगी 2। संख्या क्या आएगी 2। अर्थात जब दो धन पूर्णांक को या दो ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संख्या क्या होगी बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो अब चेक कर लीजिए, मान लीजिए शून्य क्या है धन पूर्णांक है। जब शून्य धन पूर्णांक मानेंगे शून्य को तो 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ना चाहिए ना जी। लेकिन देखिए संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, इसका मतलब शून्य धन पूर्णांक नहीं है। अब देखिए, अब मान लीजिए शून्य क्या है ऋण पूर्णांक, तो 3 में ऋण घटाइए 0 तो भी क्या आएगा 3, अर्थात शून्य ऋण पूर्णांक भी नहीं है। तो पूर्णांक कितने होते हैं 3, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक उदासीन होता है। क्या होता है उदासीन। और उदासीन में कौन संख्या आती है 0। उदासीन में कौन संख्या आती है 0। तो पूर्णांक कितने हुए जी 2 हुए, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक और एक क्या हुआ उदासीन। तो धन पूर्णांक में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती है। धन पूर्णांक में सभी प्राकृतिक संख्या आती है ना जी। और धन पूर्णांक में यदि उदासीन पूर्णांक को शामिल कर दिया जाए तो अब क्या बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बनता है पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब प्रश्न एक और पूछेगा इस प्रकार, कह देगा कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, क्योंकि देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है ना जी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में जब शामिल है तो सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में शून्य शामिल है लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य है जी नहीं। इसलिए सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। अब आप कर दो वीडियो भाई, बहुत हो बढ़िया।